हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। चैप्टर का नाम एडमिशन। एडमिशन का मतलब एक पहले से चल रही पार्टनरशिप फर्म के अंदर, पहले से चल रही किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैसे एक नए पर्सन को हम एडमिट करें ताकि वो बिज़नेस के अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकें, बिज़नेस के अंदर फाइनेंस की कमी को पूरा कर सकें। तो इस चैप्टर में हमने कुल मिला के ये 4 टॉपिक करने हैं। जिस टॉपिक में से आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है, तो हम इस फर्स्ट क्लास के अंदर ये पहले टॉपिक को कवर अप करेंगे। चैप्टर का नाम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जिसका मतलब है पहले से चल रही एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब कोई पर्सन बिजनेस में आता है एक नए पार्टनर के तौर पे, तो उसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। वो खाली अपनी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो खाली थोड़ी आएगा, साथ ही साथ वो बिजनेस के लिए क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा। तो आप ये सोच सकते हैं कि एडमिशन, नए पार्टनर को एडमिशन दे के फिर फ़ायदा क्या, क्योंकि वो जब आएगा तो बिज़नेस का प्रॉफिट भी तो लेगा। वही काम तो हम किसी बैंक से पैसे लोन लेकर के भी तो कर सकते हैं। बिज़नेस के अंदर हमें तो पैसा चाहिए, हमें बिज़नेस के अंदर पैसे के लिए पार्टनर को क्यों एडमिट करना है? लोन लेंगे तो भी तो काम वही चल सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो, क्योंकि वो जो लोन होगा वो बैंक का लोन, हमारे सर पे एक लायबिलिटी चढ़ेगी। उस लोन के ऊपर हमें हर पीरियड पे, हर साल पे हमें इंटरेस्ट भी चुकाना होगा, और वो लोन की इंटरेस्ट एक कंपल्सरी पेमेंट होगी। जबकि अगर हम अपने बिजनेस के अंदर पार्टनर को एडमिट करते हैं तो प्रॉफिट्स होंगे तो हम उसे देंगे, और अगर प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो हम उसको क्यों देंगे? मतलब हमारे ऊपर वो कंपल्जन नहीं है। जैसे लोन लिया है तो लोन की लायबिलिटी चुकाना, उसके इंटरेस्ट को चुकाना। तो एडमिशन में ये एडवांटेज है कि नया पार्टनर जब आएगा तो वो बिज़नेस के अंदर पैसे भी लाएगा और हमारे सर पे किसी प्रकार की लायबिलिटी भी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि वो कंपल्जन नहीं होगी। तो आइए, एडमिशन का मतलब पहले से चल रही रनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नए पर्सन को जब हम एडमिट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, कैपिटल लगाएगा, गुडविल लेके आएगा, तो खाली शक्ल देखने तो आएगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जब बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बिजनेस से वो क्या मांगेगा? मतलब अदर पार्टनर से वो क्या मांगेगा? नया पार्टनर, मुझे भी प्रॉफिट चाहिए। वो नया पर्सन, वो जो नया पर्सन हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट लगा रहा है इस उम्मीद के साथ कि उसे भी कुछ मिलेगा, तो उसको कौन देंगे? ओल्ड पार्टनर अपने शेयर में से सैक्रिफाइस करेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट अकेले उस नए ओल्ड पार्टनर का नहीं है। क्योंकि नया पार्टनर जब इन्वेस्टमेंट लगाएगा तो आने वाले समय में नया पार्टनर भी ओल्ड पार्टनर की तरह प्रॉफिट में हिस्सेदार बनने जा रहा है। अभी मैंने जैसे बोला कि अगर नया पर्सन, अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर नया पर्सन पार्टनर बनेगा, कैपिटल और गुडविल कंट्रीब्यूट करेगा, तो खाली फोकट में शक्ल देखने तो आएगा नहीं। वो भी हमारी फर्म से क्या चाहेगा? मुझे भी क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। और वो प्रॉफिट उसे कौन देंगे? अदर ओल्ड पार्टनर देंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर देंगे। तो आइए, इस चैप्टर में हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर में हमने 4 टॉपिक पढ़ने हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, जिस समय नया पार्टनर आएगा तो उस समय हम कैसे नए पार्टनर को अपनी रेशो के अंदर कवर अप करें कि नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सेदार बने। इसके लिए हम कैसे उसको अपने पार्टनरशिप फर्म का नया पार्टनर बनाएं, और उससे हम कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे, और उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी। सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है कि वो ओल्ड पार्टनर किस तरीके से नए पार्टनर को प्रॉफिट शेयर देंगे, अपने हिस्से में से कितना कितना सैक्रिफाइस करेंगे ताकि नए पार्टनर को शेयर मिल सके।
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड फाइनली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पेपर में हर साल के पेपर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसी वाले टॉपिक पे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक पे। और इस वाले में ये जो ऊपर के जो 3 टॉपिक पढ़ेंगे वो तीनों के तीनों कवर होके मिक्स, एक पूरा मिक्स क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और पेपर में ये अकेला चैप्टर कम से कम 10 नंबर की वेटेज रखता है। 8 नंबर का तो सूखा सूखा क्वेश्चन ही आएगा और उसके अलावा 1-2 नंबर के, 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं रेशो के लिए। तो आइए आज हम फर्स्ट क्लास में अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इस रेशो को नए पार्टनर को, जब हम नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा तो उस समय नई रेशो, न्यू रेशो को कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेशो को कैलकुलेट करने के बेटा 3 केस आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा कहीं किसी बुक वगैरह में नहीं लिखा हुआ है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी तरफ से आपको अलग से, मतलब आपको क्वेश्चन को पढ़ के आसानी से पता चल जाए कि हमें अपने क्वेश्चन को किस तरीके से, किस केस के तरीके से करना होगा, ये बताने के लिए बस मैंने उसे ना केस बना दिए। ऐसा कोई क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा आपको, मतलब आपको किसी बुक में ढूंढोगे तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई कर सके कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो ये है हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 1 जब गिवन हो, जब आपको गिवन हो, आइडेंटिफाई कैसे करोगे। फर्स्ट केस आपको गिवन होगा ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर की, शेयर ऑफ प्रॉफिट न्यू पार्टनर का। ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर की गिवन होगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट न्यू पार्टनर का गिवन होगा, नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा, ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो गिवन होगी। तो समझ लेना ये रेशो का फर्स्ट केस है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, ये अभी क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, एक एग्जांपल से आपको समझाऊं कि ए और बी नाम के पार्टनर थे जिनकी रेशो 3:2 थी और वो 100 रुपये कमाया करते थे। मान लीजिए ए और बी नाम के 2 पार्टनर थे, उनकी रेशो 3:2 थी और वो 100 रुपये कमाया करते थे। इसका मतलब 100 रुपये कमा के ए कितने रुपये, ए के हिस्से में कितने रुपये आते थे, 3:2 में बांटने। ए के हिस्से में आते थे 60 रुपये और बी के हिस्से में आते थे 40 रुपये। लेकिन अब वही पार्टनरशिप फॉर्म है दोबारा से, ए और बी पार्टनर है, 3 और 2 रेशियो, और अभी भी उन्होंने 100 रुपये ही कमाए हैं। और इस समय नया पार्टनर भी आया 1/5 शेयर के लिए। तो आपकी शक्ल देखने तो आएगा नहीं, कोई ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ तो आप भी नहीं हो, तो आपकी शक्ल देखने के लिए आएगा। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, तो वो बिजनेस से क्या मांगेगा, मुझे भी प्रॉफिट दे दो। और कितना प्रॉफिट दे दो, मुझे 1/5 चाहिए। तो अब 100 रुपये सिर्फ ए और बी के नहीं हैं, ये 100 रुपये तीनों के हैं। तो सी क्या कह रहे हैं, मुझे तो 1/5 यानी कि 100 रुपये का 1/5 20 रुपये तो मेरे को दे दो। सबसे पहले सी कह रहे हैं कि हमारी फर्म ने जो 100 रुपये कमाए हैं उसमें से 1/5 यानी कि 20 रुपये तो मेरे हैं। बचे कितने रुपये, बस 80 रुपये बचे। 100 रुपये में से 20 रुपये कट गए, 80 रुपये बचे, और ये 80 रुपये ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थोड़ा सा नाराज हैं, थोड़ा सा गुस्सा हैं, या थोड़ा सा कुछ भी कह सकते हैं कि ये बेचारों के पास अब केवल और केवल जहाँ पहले 100 रुपये बांटा करते थे, अब वो 80 रुपये बांट पा रहे हैं। और 80 रुपये जब 3:2 में 20 रुपये दे चुके हैं, 100 रुपये में 20 रुपये देने के बाद इनकी पॉकेट में बचे सिर्फ 80 रुपये जो ए और बी को मिलेंगे 3:2 में, यानी कि इसको मिलेंगे 48 रुपये, 48 रुपीज़। 3/5 80 का 3/5, 80 का 2/5, 48 एंड 32, 48 एंड 32। ABC की अब शेयर रेशियो क्या बन गई, यानी कि उस 100 रुपये के अंदर ए के हिस्से में आए 48 रुपीज़
बी के हिस्से में 32 और सी के हिस्से में 20। इसे अगर आप देखो सारे नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, जब तक वो सारे के सारे नंबर लीस्ट नंबर पे नहीं आ जाते, रेशो वो होगी जब उस नंबरों को हम सारे के सारे नंबरों को एक सिमिलर नंबर से काट कर एक छोटे से छोटी रेशो पे ना ले आए। तो ये बन गई हमारी न्यू रेशो 12, 8, 5। सर करना ऐसे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समझा रहा था कि पहले 100 रुपये वो कैसे बांटा करते थे और नए पार्टनर के आ जाने के बाद अब 100 रुपये में उनको कैसे कैसे मिलेंगे 48, 32 एंड 20। तो देखो ये रो रहा है, देखो आंसू भी निकल गए इसके, गीला हो गया सारा का सारा पेज भी। पहले कितने रुपए कमाता था, कितने रुपए मिलते थे 60 रुपये, अब कितने रुपए मिलते हैं 48। तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया 60 और 48, इसने कितना सेक्रीफाइस किया 12 रुपये। बी को कितने मिलते थे 40, अब कितने मिलते हैं 32, 40 और 32, तो इसने कितना सेक्रीफाइस किया 8 रुपये। तो इसने 12 रुपये और इसने 8 रुपये सेक्रीफाइस किए, तभी तो सी को 20 रुपीज़ मिले ना भाई साहब, तभी तो इसके हिस्से में 20 है। इन्होंने सेक्रीफाइस किया 12 और 8 रुपये, तभी तो ये बेचारा 20 रुपीज़ ले पाया। तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ, पर क्वेश्चन कैसे करना है ये केवल और केवल मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के बताया, पर क्वेश्चन करना है कुछ इस तरह से। जी आइएगा, क्वेश्चन सेम है। ए और बी नाम के पार्टनर हैं, ए और बी नाम के पार्टनर है जिनकी रेशो दे रखी है 3:2। उन्होंने सी को एडमिट किया एक नए पार्टनर के तौर पे, और वो कितने शेयर के लिए एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए एडमिट किया। ए और बी नाम के पार्टनर है, रेशो दे रखी है 3:2। उन्होंने एडमिट किया सी को एक नए पार्टनर के तौर पे कितने शेयर के लिए 1/5। कहता है कैलकुलेट करो जी न्यू रेशो। ओके, आपको क्या बोला था बेटा, आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि केस 1 है ये। आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये 2 चीज़ें देखोगे, ओल्ड रेशो सर जी हाँ गिवन तो है, और नए पार्टनर का शेयर सर ये रहा नए पार्टनर का शेयर। तो ओल्ड रेशो है ए और बी की, ओल्ड रेशो है 3:2 और नए पार्टनर का शेयर है 1/5। ये 2 चीज़ें जब गिवन हो तो आइडेंटिफाई कर देना कि ये रेशो का फर्स्ट केस है। अब इसको आगे फर्दर कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लेंगे लेट टोटल प्रॉफिट भी 1। जैसे वहाँ पे मैंने 100 रुपये से समझाया था, 100, 1000, 5000 जो मर्जी बात कर सकते हैं, पर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपने 1 रुपया ही लेना है। कि माना हमने टोटल कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया था, 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया था। इस 1 रुपये के प्रॉफिट में से हमने उसको 1/5, 1/5 मतलब होता है 20 पैसे, 20 पैसा, 1 रुपये का 5th पार्ट यानी कि 20 पैसा। तो हमने माना टोटल 1 रुपया कमाया, उस 1 रुपये के प्रॉफिट में से हमने उसे 1/5 यानी कि 20 पैसे दे दिए, तो बचे कितने 80 पैसे। जस्ट जो मैंने यहाँ पे बोला था कि 100 रुपये में इसको कितने रुपये दे दिए 20 रुपये, तो बचे 80 रुपये, और ये 80 रुपये ये दोनों बांट लेंगे। वही काम मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि माना लेट हमारा टोटल प्रॉफिट कितने रुपए का है, माना हमारा टोटल प्रॉफिट 1 रुपये का है और रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/5, तो 1 रुपये में से 20 पैसे देने के बाद कितने पैसे बचे 80 पैसे। और ये 80 पैसे किसके हैं ए और बी के, वो भी किस रेशो में शेयर होंगे 3:2। ये 80 पैसे रिमेनिंग प्रॉफिट, इस रिमेनिंग प्रॉफिट का 3/5 ए को दे दिया और इस रिमेनिंग प्रॉफिट का 2/5। तो ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा है इस रिमेनिंग प्रॉफिट का 3/5 ए को दे दिया, क्योंकि हमारे को आइडेंटिफाई क्या करना था फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस में क्या गिवन है ओल्ड रेशो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर। जब ये 2 चीज़ गिवन है तो रेशो का फर्स्ट केस 1 रुपये में से नए पार्टनर को देने के बाद जो बचा ये रिमेनिंग अमाउंट जो 4/5 यानी 80 पैसे बचे, वो ए ने शेयर करे 3/5 और बी ने शेयर करे 2/5। तो सॉल्व करो, 4 × 12, 4 × 3 = 12 अपॉन में 25, 4 × 2 = 8, 8 अपॉन में 25।
और सी का न्यू शेयर कितना है बच्चे? सी का न्यू शेयर है 1/5 था, और बेस इक्वल करने के लिए, ताकि नीचे भी बेस में सेम 25 ही आ जाता 25, तो हमारी रेशो हो गई, न्यू रेशो हो गई 12:8:5। और आपने ये रेशो सही निकाली है या गलत, इसको भी आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, चेक करा सकता हूँ, और सभी क्वेश्चनों में ये अप्लाई कर सकते हो आप। ये 12 और 8 20, 12 और 8 12 + 8 20, एंड 20 एंड +5 25, 25 upon 25 1 रुपीज़। तो हमारे पास था कितना रुपया? 1 रुपये ही तो था। तो जब वो टोटल 1 आ जाए, समझ लेना आपने क्वेश्चन सही किया हुआ है। 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 डिवाइड बाई 25 दैट इज 1। तो 12:8:5, 12:8:5 हमारी न्यू रेशो आ गई। और अगर आपको सेक्रीफाइस निकालना है, सेक्रीफाइस मतलब कि ओल्ड पार्टनर को पहले कितना मिलता था और अब बेचारों को कितना मिल रहा है। ओल्ड पार्टनर को पहले कितना मिलता था और अब बेचारे को कितने रुपए मिल रहे हैं। तो सेक्रीफाइस शेयर निकालने के लिए ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को जब आप माइनस कर देंगे, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को जब आप माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सेक्रीफाइस आ जाएगा। एज शेयर सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, बीज शेयर सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, एज शेयर सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। और एज यू नो एलसीएम लेना आपको आता होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। 5 और 25 का एलसीएम होता है 25, तो 5 3 जा, तो जब आप एलसीएम लेंगे 25, तो 5 3 जा 15 - 12 3/25, एंड 5 2 जा 10 10, और -8 2/25, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई। ओए ये क्या, अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो सेम आ गया। अरे वो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गई? 3:2 आ गई, सेम। तो सावधान, नोट, इन दिस केस, फर्स्ट केस में हमेशा 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 ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो इस केस में हमेशा सेम रहेगी। इन दिस केस ऑलवेज, इस केस में हमेशा ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ये हुआ हमारा केस 1। ऐसे टोटल कितने केस हैं? 3। नहीं बेटा, एक और भी है। अरे ये क्या लिखा है? स्पेशल केस। मतलब केस 1 का एक एक्स्ट्रा पार्ट स्पेशल केस। केस 1 ही चल रहा है, अभी 2 नहीं हुआ है। बच्चे ध्यान देना इस चीज़ को, आप तो होशियार हैं ही, आपको तो पता ही है, मजाक कर रहा हूँ। स्पेशल केस गिवन, ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर की गिवन होगी, नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा। ये तो पहले वाले केस में भी गिवन था। साथ ही साथ फ्यूचर रेशो गिवन होगी ओल्ड पार्टनर की। आपको क्या गिवन होगी? ओल्ड रेशो गिवन होगी ओल्ड पार्टनर की, नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा, और यह फ्यूचर रेशो। सर ये स्पेशल केस इसलिए कि रिमेनिंग प्रॉफिट को उस ओल्ड रेशियो में बांटने की बजाय उस रिमेनिंग प्रॉफिट को एक स्पेशल रेशियो में बांटा जाएगा जो हमें गिवन होगी। और वो स्पेशल रेशियो की वजह से, इसे मैंने कौन सा केस बोल दिया? केस 1 ही है, पर स्पेशल केस है। चलो एक डेमो देखो, आपको मजा आएगा। ओल्ड रेशियो गिवन होगी, नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा, और एक अलग से स्पेशल रेशियो गिवन होगी, एक अलग से स्पेशल रेशियो गिवन होगी रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर ए और बी नाम के पार्टनर हैं, ए और बी नाम के पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयर करते हैं। किस रेशो में? 5:3 में। ए और बी नाम के पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3 में। उन्होंने एडमिट किया सी को एक नए पार्टनर के तौर पे 1/5 शेयर के लिए। ए और बी नाम के पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं किस रेशो में?
5:3 में उन्होंने एडमिट किया सी को एक नए पार्टनर के तौर पर कितने शेयर के लिए 1/5। अरे ये तो पहले ही केस हो गया। जब ओल्ड रेशो गिवन है सर जी, ओल्ड रेशो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है और साथ ही साथ ये फ्यूचर रेशो भी गिवन है 2:1। मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट इस रेशो में नहीं बटेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट बटेगा इस रेशो में। रिमेनिंग प्रॉफिट इस रेशो में नहीं बटेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट बटेगा इस रेशो में। तो प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर रेशो भी गिवन है। तो ये हमारे पास 3 चीजें गिवन है। स्पेशल रेशो, तो लेट टोटल प्रॉफिट 1, सेम काम रेशो का फर्स्ट केस चल रहा है अभी। रेशो के फर्स्ट केस के अंदर स्पेशल केस, लेट टोटल प्रॉफिट 1, 1 रुपये में से नए पार्टनर को 20 पैसे यानी 1/5 20 पैसे 20 पैसा इन रुपी देने के बाद हाउ मच वी रिमेन आउट ऑफ ₹1 वी पेड 1/5, तो वी हैव रिमेन ₹0.80 पैसा इन रुपी, 80 पैसे बच गए 4/5। और ये रिमेनिंग प्रॉफिट भाई और बहनों, ये रिमेनिंग प्रॉफिट ओल्ड रेशो में नहीं स्पेशल रेशो में बटेगा। तो 4/5 रिमेनिंग प्रॉफिट का 2/3। बस इस ना स्पेशल रेशो का बस यही काम है, इसलिए इसे मैंने क्या बोला था, स्पेशल केस। तो क्वेश्चन को पढ़ के जरा ध्यान से देख लेना, केस 1 और केस 1 का स्पेशल केस। तो रिमेनिंग प्रॉफिट का 2/3, रिमेनिंग प्रॉफिट का 1/3, रिमेनिंग प्रॉफिट का 2:1 में बांटना है रिमेनिंग प्रॉफिट। तो 4/5 का 2/3, 4/5 का 1/3, तो आ गया 8/15, 4/15 और नए और सी का नया शेयर, न्यू पार्टनर सी का शेयर कितना है, ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर था 1/5। और बेस इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। चेक करना गलत तो नहीं निकाल दी रेशियो, चेक करो चेक करो। 8 और 4 12, 12 और 3 15, 8 और 4 12 और 3 15, 15/15 यानी 1। 8 और 4 12 और 3 15, 15/15 यानी कि 1। अरे ये तो हमने सही कर दिया और न्यू रेशियो आ गई। और अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो सर ये क्या लिखा है, ओल्ड इज गोल्ड। तो ओल्ड रेशियो बेटा ये है, ये नहीं है। इसका काम केवल रिमेनिंग प्रॉफिट बांटना था, दैट्स इट, फिनिश। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते वक्त ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड ये है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते वक्त ओल्ड रेशियो 5/8 और 3/8 ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो 8/15 एंड 4/15। एंड एज यू नो एलसीएम आपको आता है, मुझे पक्का यकीन है आपको आता है एलसीएम। 15 5 जा 75 -8 8 जा 64, 11/120, 15 3 जा 45, 8 4 जा 32 एंड रिमेनिंग 13 रेशियो 13/120। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 11:13, 11:13। तो अभी हम आ गए केस नंबर 2 पे। अभी तक हमने बच्चे कौन सा केस किया था, पहला केस किया था, पहले केस का स्पेशल केस। अब हम आ गए केस 2 पे। ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये आइडेंटिफाई करने के लिए ओल्ड रेशो गिवन है ओल्ड पार्टनर की, ओल्ड रेशो गिवन है ओल्ड पार्टनर की, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है। ये तो पहले केस में भी गिवन होती थी, पर साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है। पहले केस में और स्पेशल केस में ये 2 चीज़ें तो ऑलरेडी गिवन होती थी, ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर की, नए पार्टनर का शेयर, साथ ही साथ यहाँ गिवन होगा हाउ न्यू पार्टनर विल एक्वायर देयर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, हाउ न्यू पार्टनर विल एक्वायर देयर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। कैसे नया पार्टनर बताएगा कि मैं अपने शेयर को आप दोनों से, ओल्ड पार्टनर से मैं अपने शेयर को कैसे टेक करूंगा, कैसे मैं अपने शेयर को आपसे लूँगा, ये अलग से स्पेशली बताएगा नया पार्टनर कि मैं अपने जितने भी शेयर के लिए आ रहा हूँ ना, मैं अपना शेयर आपसे कैसे कैसे लूँगा,
मैं अपना शेयर आपसे कैसे कैसे लूँगा। तो इसकी पहचान, क्लू क्या कैसे मिलेगा? ऐसे क्वेश्चनों में जो केस 2 वाले क्वेश्चन होंगे उनमें ये शब्द आपको मिल जाएंगे, विच ही टेक्स, ही गेट्स, ही रिसीव, ही एक्वायर। तो जब आपको ये शब्द मिल जाए तो समझ लेना ये रेशो का हमारा सेकंड केस है। विच ही टेक्स, ही गेट्स, ही रिसीव, ही एक्वायर। विच ही गेट्स, ही टेक्स, ही रिसीव, ही एक्वायर। तो आपको मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन बना रहा हूँ एक ही क्वेश्चन के अंदर। उसमें से 3 मैं करूँगा, एक सिमिलर बना रहे, 3 मैं करूँगा, 3 आप अपने आप कीजिएगा प्लीज़, अच्छा लगेगा आपको भी और आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ए और बी नाम के पार्टनर हैं सॉरी, ए और बी नाम के पार्टनर हैं जिनकी रेशो दे रखी है 7:3 और नया पार्टनर आया कितने शेयर के लिए आया? 1/5। ओल्ड रेशो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, विच ही, या ही कौन है? सी। नया पार्टनर कौन आया? सी। कितने शेयर के लिए आया? 1/5। और वो कह रहा है कि मैं अपना शेयर, विच ही एक्वायर, वो अपना शेयर किससे एक्वायर करेगा? विच ही एक्वायर, नंबर 1 वो अपना शेयर एक्वायर करेगा ए से लेकर 2/25, बी से लेकर 3/25। आप चेक करना जरा, 1/5 मतलब 20 पैसे। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है? नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, यानी कि 20 पैसे के लिए, और वो ए से लेगा 8 पैसे। बेटा इसे अगर आप डिवाइड करोगे ना तो 8 पैसे आएगा, तो 20 पैसे में 8 पैसे उससे लेगा। ये नया पार्टनर सी बोल रहा है कि मैं अपने 20 पैसे के लिए आ रहा हूँ और मैं ए तुझसे पता है कितना लूँगा? 8 पैसे, और बी मैं तेरे से कितने पैसे लूँगा? 12 पैसे। तो यानी कि ए का सेक्रीफाइस बता दिया और ये बी का सेक्रीफाइस बता दिया कि मैं नया पार्टनर सी, मैं अपने शेयर को तुमसे ऐसे ऐसे लूँगा। और आप क्लियर भी कर सकते हो, इन दोनों को ना प्लस करके देखो एक बारी। इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 3 और 2 5/25, दैट इज 1/5, कि वो नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए आया, और वो अपना शेयर, वो नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए आया, और वो अपना शेयर लेगा कैसे? वो अपना शेयर लेगा 2/5 ए से, 2/25 ए से और 3/25 बी से। तो दोनों को जोड़ दूं तो इसका टोटल शेयर आ जाता है। तो आइए एक बार ये करके देखते हैं। तो हमने क्वेश्चन शुरू किया, पहला केस स्टार्ट किया, दूसरा आप अपने आप करेंगे, सेम क्वेश्चन है, और दूसरा वाले केस को आप अपने आप करेंगे। ए का ए से एक्वायर किया 2/15 और बी से एक्वायर किया 1/15, तो दोनों को ऐड करके देख लो 3/15, यानी कि 1/5 आया ना भाई। तो ए से, तो मैंने पहला वाला केस किया, ओल्ड रेशो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, विच ही, और यहां ही कौन है? सी। और पहचान क्या बताई थी? जब ये शब्द मिल जाए, विच ही टेक्स, ही गेट्स, ही रिसीव, ही एक्वायर, तो आपने कौन सा वाला केस लगाना है? ये सेकंड केस लगाना है। ओल्ड रेशो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, साथ ही साथ ये बता रहा है कि नया पार्टनर ए से कितना लेगा? 2/25 और बी से कितना लेगा? 3/25। तो बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गई। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 2:3 हो गई ना, क्योंकि नया पार्टनर सी लेगा तो ये दोनों देंगे भी तो सही, लेना देना तो बराबर ही है, एक लेगा तो दूसरा देगा, सीधी बात, ये तो आप भी समझते हैं। विच ही एक्वायर फ्रॉम, हाँ जी, गलत मतलब ना निकाले आप जरा, ये गलत मतलब निकाल रहे, सारे बच्चे बड़े हो गए हैं। तो मैंने क्या बोला? ए से लेगा इतना और बी से लेगा इतना, तो यानी कि 2:3 सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई। चलिए देखिएगा, ए का न्यू शेयर कैसे निकालिएगा? क्या आपको मैंने पहले केस में कुछ बताया था? सेक्रीफाइस शेयर इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइस शेयर इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो न्यू निकालना है तो ये जा रहा है, इधर जा रहा है, और पेज कहाँ जा रहा है, इधर आएगा ये,
और सेक्रीफाइस चला जाएगा इधर। तो मैंने वही काम किया यहाँ पर। ए का न्यू शेयर क्या होगा? ए का न्यू शेयर होगा ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। बी का न्यू शेयर क्या होगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड रेशो क्या थी उनकी? 7:3। ओल्ड रेशो क्या थी उनकी? 7:3। 7/10, 3/10 माइनस 2/25 और 3/25। 2/25 एंड 3/25। एलसीएम आपको लेना आता है, मैंने एलसीएम ले दिया। 10 और 25 का एलसीएम 50, और एलसीएम लेके हमारा रेशो कितना आ गया? 50 आया ना। 50 50, तो 50 10 5 5 × 7, एलसीएम लेंगे तो 35, और यहाँ पे 4, तो 31/55, 9/50, सॉरी 31/50, 9/50। और सी का शेयर क्या था? सर एलसीएम पता है ना बच्चों, भूल तो नहीं गए ना आप? एलसीएम बचपन में सीखा होगा। 10 और 25 का एलसीएम 50, 50 को 10 से डिवाइड करो तो 5 आता है, और 5 को ऊपर वाले से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 50 को 25 से डिवाइड करो तो 2, और 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। उम्मीद आता है आपको। और सी का न्यू शेयर 1/5 बेस इक्वल करा तो 10/50। चेक करो सही करा कि नहीं। 31 + 9 40, 40 + 10 50, 50/51। यही सबसे बड़ी पहचान है। और न्यू रेशो आ गई ABC की 31:9:10, 31:9:10। तो जैसे पहला पार्ट करा है, ओल्ड में से सेक्रीफाइस शेयर को माइनस करके ऐसे इसको करेंगे। थर्ड वाले केस में सेक्रीफाइस शेयर नहीं दे रखा, रेशो दे रखी है। और बच्चों आपको पड़ोसियों की कसम, नहीं तो कोरोना तो चल ही रहा है, प्लीज़ रेशो माइनस नहीं करनी, शेयर माइनस करना है। ये है रेशो। ए और बी, वो नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए, जैसे ये निकला हुआ ना शेयर, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके नए पार्टनर का शेयर बन रहा है। ये दोनों का सेक्रीफाइस शेयर था, तो यहाँ सेक्रीफाइस शेयर नहीं है, ये रेशो है। और हम रेशो माइनस नहीं करते। कसम मैं ऑलरेडी चढ़ा चुका हूँ, प्लीज़ सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। सबको अपने पड़ोसियों की कसम, नहीं तो पड़ोसी खाली हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, कुछ भी होगा, भाड़ में जाएं। 5:3, कोई मेरा पड़ोसी ना हो बस। 5:3, 5:3 ये हमारा क्या है? सेक्रीफाइस रेशियो। तो जैसे थर्ड केस है, मैंने यहाँ पर करना स्टार्ट किया। ओल्ड रेशो गिवन है ए और बी की 7:3। ओल्ड रेशो गिवन है ए और बी की 7:3। नए पार्टनर का शेयर गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है 1/5, विच ही एक्वायर फ्रॉम, जो अपना शेयर कैसे एक्वायर करेगा? विच ही एक्वायर फ्रॉम, वो अपना शेयर एक्वायर करेगा ए और बी से, किस रेशो में? 5:3। ओल्ड रेशो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, विच ही एक्वायर फ्रॉम, और वो अपना शेयर एक्वायर करेगा ए और बी से, किस रेशो में? 5:3 के अंदर एक्वायर करेगा। तो ए का सेक्रीफाइस कितना और बी का सेक्रीफाइस कितना? सी कहता है कि मैं अपना 1/5 शेयर के लिए आ रहा हूं, और मैं अपने शेयर को ऐसे एक्वायर करूंगा 5/8। मैं अपने शेयर का 5/8 ए से लूंगा और 3/8 बी से लूंगा। ओल्ड रेशो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, और नया पार्टनर अपना शेयर ए और बी से इस रेशो में लेगा 5:3 में। तो ए का सेक्रीफाइस कितना? ए का सेक्रीफाइस 1/5, नए पार्टनर का शेयर कह रहा है मैं अपना हिस्सा, अपने हिस्से का 1/5 का 5/8 लूंगा ए से, और मैं अपने शेयर का 3/8 लूंगा बी से। तो जैसे ये आए ना 5/40 और 3/40, दोनों को ऐड करो। हाँ करो करो, आता है आपको, आता है, कर सकते हो आप। 5 और 3 8/40, 8/40 मतलब 1/5 आ गया ना उसका शेयर। यहाँ ये चीज़ बनी हुई दे रखी थी, सीधा माइनस किया था, यहाँ पहले मैंने बनाया। तो ए का सेक्रीफाइस कितना?
नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए आया और वो अपना शेयर का 5/8 लेगा ए से और 3/8 लेगा बी से। तो ये सेक्रीफाइस शेयर बन गया और आगे वही काम जो पीछे किया था, ए का न्यू शेयर जो पीछे किया था ना, सेम वही करूंगा अभी जो पहले केस में किया था। ए का न्यू शेयर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ये रहा सेक्रीफाइस। बी का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ये रहा बी का सेक्रीफाइस, ये ए का सेक्रीफाइस और ये रहा बी का सेक्रीफाइस। एलसीएम लिया और सी का न्यू शेयर क्या होगा, एलसीएम लेकर के बेटा ये आ जाएगा अमाउंट। और सी का शेयर क्या होगा, बेस इक्वल करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड आ गया 8/40। आपने सही निकाला है या गलत चेक तो कर लो, कोई नहीं कर लो। 23 और 9 32, 32 और 8 40/40 1। तो ये न्यू रेशियो आ गई। इससे अगला वाला केस नंबर 4, इक्वली का मतलब ए और बी से क्या लेगा, इक्वली, कि नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए आया और वो अपना शेयर दोनों से लेगा आधा आधा, यानी कि 20 पैसे लेगा, 10 पैसे ए से और 10 पैसे बी से, मतलब 1/10 लेगा ए से और 1/10 लेगा बी से। तो आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ये जैसे थर्ड केस करा ना आपने, यहाँ पर जैसे रेशियो 5:3 है, वहाँ पे बोल देना आप 1:1, तो यहाँ पे लिखोगे 1/2 और 1/2, तो और सेम क्वेश्चन होगा। 5वें पे लिखा है कि वो नया पार्टनर जो सी आया वो अपना सारा का सारा शेयर किससे लेगा, ए से, बी से कुछ नहीं। सारा का सारा सेक्रीफाइस किसने किया, ए ने किया। अगले वाले केस में सिर्फ बी ने किया। तो हमारा 5वां केस, ओल्ड रेशियो गिवन है जी, यस सर। नए पार्टनर का शेयर भी गिवन है, यस सर। और वो नया पार्टनर विच ही एक्वायर, पहचान क्या थी, ये शब्द, विच ही टेक्स, ही गेट्स, ही रिसीव, ही एक्वायर। तो वो नया पार्टनर अपना शेयर किससे लेगा, ए से लेगा 1/5 और बी से लेगा 0। ए से लेगा 1/5 और बी से लेगा सारा का सारा सेक्रीफाइस ए ने किया। तो ए का न्यू शेयर क्या हो गया, चुनमनो, ए का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। बी का शेयर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, इसका तो 0 ही है। और एलसीएम लीजिए आप, इसको आता है आपको एलसीएम लेना, 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा, 5/10 3/10। और सी का न्यू शेयर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो 2/10। तो न्यू रेशियो क्या आ गई इनकी, ए बी सी की न्यू रेशियो आ गई 5:3:2, 5:3:2 न्यू रेशियो आ गई। इसी बात पे अब आगे केस नंबर 3, ये आ गए न्यू रेशियो। केस नंबर 3, ओल्ड रेशियो गिवन होगी। केस नंबर 3 आखिरी केस है, आपको बेटा ओल्ड रेशियो गिवन होगी, नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा, ओल्ड रेशियो गिवन होगी, नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा, साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिखा है, ओल्ड पार्टनर। अब यहाँ पे ये जो कांटा लग रहा है ना, इस कांटे का मतलब है नए पार्टनर का जो शेयर होगा, मैं क्या बोल गया अभी मैं गलती से, ओल्ड रेशियो गिवन होगी, नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा। सबसे बड़ी पहचान तो यही है, सबसे बड़ी पहचान तो यही है। ओल्ड रेशियो गिवन होगी, नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा, पर यह बता रखा होगा कि कैसे ओल्ड पार्टनर सरेंडर करेंगे अपने शेयर में से और नए पार्टनर के लिए। हाउ ओल्ड पार्टनर, जैसे केस 2 था, यहाँ पे बता रहा था कि नया पार्टनर बात कर रहा था। सर बच्चों को ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि सर केस 2 है या केस 3 है, तो मैंने बोला यहाँ पे नया पार्टनर बात कर रहा है, वो बोलता है कि मैं नया पार्टनर अपने शेयर को कैसे कैसे लूँगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर कि हम अपने शेयर में से तुझे कितना देंगे। तो सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया। वहाँ केस 2 के अंदर नया पार्टनर बोल रहा है, केस 2 के अंदर नया पार्टनर बोल रहा है कि वो अपने शेयर को कैसे कैसे लेगा। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हाउ ओल्ड पार्टनर सरेंडर, कैसे ओल्ड पार्टनर सरेंडर करेंगे अपने शेयर को नए पार्टनर के फेवर में। तो इसकी पहचान क्या है, ये शब्द लिखा मिलेगा सरेंडर
आउट ऑफ हिज शेयर। ये शब्द लिखा मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेशो का थर्ड केस है। तो आइए डेमो से देखिए, मजा आएगा। यहां पर ओल्ड रेशो ए और बी की दे रखी है 5:4। ओल्ड रेशो दे रखी है ए और बी की 5:4। नया पार्टनर आया सी, कितने शेयर के लिए आया नहीं बताया, मना किया था ना, ये काटा लगा है ना, कितना प्यारा गाना था ना, काटा लगा। ओल्ड रेशो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है, पर यहां पे क्या बोल रहा है, एंड ए सरेंडर। ए कहता है मैं दूंगा, ए कहता है मैं दूंगा अपने शेयर का 1/5 ऑफ हिज शेयर, मैं अपने शेयर का 1/5 दे दूंगा। और बी कहता है मैं अपने शेयर का 1/4 दे दूंगा सी को। यही है पहचान रेशो का थर्ड केस। तो आइए डेमो को सॉल्व करते हैं। ओल्ड रेशो गिवन है, कौन आया नया पार्टनर सी, कितने शेयर के लिए आया नहीं पता। ओल्ड रेशो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है। ओल्ड रेशो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है। अरे नहीं गिवन, क्या बोले जा रहे हो आप भी, मेरे को भी पागल बना रहे हो। ओल्ड रेशो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है, पर ए क्या कहता है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए कहता है कितना सरेंडर करेगा, अपने हिस्से का 1/5, और बी कहता है वो कितना सरेंडर करेगा, अपने हिस्से का 1/4। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, ए का सेक्रीफाइस, न्यू शेयर निकालने से पहले ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस। ए कह रहा था, रेशो क्या थी उनकी 5:4। ए कह रहा है मेरा जो शेयर है ना, ए कह रहा है मेरा जो शेयर है ना 5/9, मैं उसका 1/5 तेरे को दे दूंगा। क्या लिखा था बेटा, भूल तो नहीं गए, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए कहता है वो अपने शेयर का देगा 1/5। तो ए का हिस्सा था 5/9 और वो अपने शेयर का कितना देगा 1/5, और बी कितना देगा, वो कह रहा है मैं अपने शेयर का 4/9 का दूंगा 1/4। तो ये ए का सेक्रीफाइस आ गया और ये बी का सेक्रीफाइस। ए कहता है मैं अपने शेयर का 1/5 दे दूंगा और बी कहता है मैं अपने शेयर का 1/4 दे दूंगा। तो ये आ गई उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। और आगे का काम तो वही है भाई, ए का न्यू शेयर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, बी का ओल्ड न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, बी का न्यू शेयर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, और सी का न्यू शेयर क्या होगा, सी का न्यू शेयर होगा, उम्मीद है वो आपको माइनस करना आता है, सॉल्व कर सकते हैं आप एलसीएम ले करके, एलसीएम भी नहीं आएगा। और सी का न्यू शेयर होगा जो ए का सेक्रीफाइस है और जो बी का सेक्रीफाइस है। तो 2/9, और चेक कर लीजिए 4 + 3 7 और 2 9, 9/9 1 आ गया, और ये न्यू रेशो आ गई। तो ये रेशो के बेटा जी कितने केस थे, 3 केस थे। आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की कि केस 1 में क्या गिवन होगा, केस 2 में क्या गिवन होगा और केस 3 के अंदर क्या क्या गिवन होगा। तो ये आपको समझाने की कोशिश की है। क्लास अभी ओवर नहीं हुई है, एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, देखिएगा, बड़ा ही प्यारा, वो आपको किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ जी सर। तो बेटा वैसे तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन अपनी तरफ से बुक के अलावा स्पेशल बना रखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में भी क्योंकि वीडियो बड़ी होती जा रही है, पर अभी आपको एक मेन क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, और इसके आप ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर आप खुद कर सकें तो ऊपर वाले क्वेश्चनों को कीजिएगा, अभी मैं वीडियो स्टिल कर दूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। अभी तक जितना पढ़ा है आपने वो सारा का सारा इस क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है, जरा ध्यान दीजिएगा। ए और बी नाम के पार्टनर हैं जिनकी रेशियो दे रखी है 3:2। ए और बी नाम के पार्टनर है जिनकी रेशियो दे रखी है 3:2। नया पार्टनर आया सी, कितने शेयर के लिए आया, 1/5 शेयर के लिए आया। लो जी, पहला पार्टनर आ गया सी। आफ्टर सीज एडमिशन, पर सी के एडमिशन के समय जब सी आ चुका था, एंड आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, उसके बाद एक नया पार्टनर कौन आया, डी आया।
और वो कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए आया। विच ही एक्वायर फ्रॉम ABC, जो अपने शेयर को एक्वायर करेगा ABC से 2:1, मतलब आपने देखा कि जब नया पार्टनर C आया था तो वो आया पहले केस के तरीके से। कौन सा? फर्स्ट केस। ओल्ड रेशियो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, तो फर्स्ट केस से पहले C को एडमिट करो। जब C एडमिट हो जाए, सेकंड केस से D को एडमिट करो, फिर उसके बाद आफ्टर D's एडमिशन, और D के आ जाने के बाद आफ्टर D's एडमिशन E इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। फिर हमने E को एडमिट किया और A कहता है कितना सरेंडर करेगा? A सरेंडर करेगा 1/10 ऑफ हिज शेयर, B सरेंडर 1/25 फ्रॉम हिज शेयर, और C सरेंडर करेगा 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो पहला वाला पार्टनर फर्स्ट केस से आया, एडमिट हुआ, सेकंड वाला पार्टनर सेकंड केस से एडमिट हुआ, और थर्ड वाला पार्टनर थर्ड केस से एडमिट हुआ। तो ये हमारा ऑन द होल तीनों केस को कवर करता हुआ एक प्यारा सा चुन्नू सा मुन्नू सा क्वेश्चन है। तो आइएगा, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ। तो पहले इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए, मैं वापस आ जाऊँगा। ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। कौन आया नया पार्टनर? C। कितने शेयर के लिए आया? 1/5। ये लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, पर देखिएगा। ओल्ड रेशियो गिवन है A और B की 3:2। ओल्ड रेशियो गिवन है A और B की, नया पार्टनर कौन आया? C आया 1/5 शेयर के लिए। ये रेशियो का फर्स्ट केस है। तो आइए, आपने फर्स्ट केस अभी तो करा था 1-2 मिनट पहले। टोटल प्रॉफिट 1, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 में से 1/5 को माइनस किया, तो ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया, ये रिमेनिंग प्रॉफिट किसको मिलेगा? A और B को। तो A का न्यू शेयर होगा रिमेनिंग प्रॉफिट का 3/5 A को, रिमेनिंग प्रॉफिट का 2/5 B को, 12/25 60/25, और C आया था 1/5 शेयर के लिए। और बेस इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हमारी रेशो आ गई, हमारी न्यू रेशो आ गई 12:8:5। आज अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था क्लास के स्टार्टिंग में, न्यू रेशो आ गई 12:8:5। ये रेशियो का कौन सा केस है? फर्स्ट केस। A और B पार्टनर थे, नया पार्टनर C आ गया। अब आगे, बट एट द टाइम ऑफ D's एडमिशन, पर जब हम D को एडमिट करेंगे, बट एट द टाइम ऑफ D's एडमिशन, जब D को एडमिट करेंगे, तो ऊपर की ये जो न्यू रेशियो है इज नाउ बिकम ओल्ड। अब वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? ओल्ड रेशियो बन जाएगी। और ओल्ड रेशियो ABC की दे रखी है, मतलब यही न्यू रेशियो हो गई हमारी ओल्ड। अब एक नया पार्टनर कौन आ रहा है बेटा? अब एक नया पार्टनर कौन आ रहा है? D। तो नए पार्टनर D का शेयर कितना? 1/5। ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है कितना? 1/5। विच ही एक्वायर, बच्चे भूल तो नहीं गए ना? ही एक्वायर सेकेंड केस, नया पार्टनर D आया और वो अपना शेयर एक्वायर करेगा ABC से 2:1 में एक्वायर करेगा। तो ये रेशियो का है सेकंड केस। तो A का सेक्रीफाइस कितना? A का सेक्रीफाइस, B का सेक्रीफाइस और C का सेक्रीफाइस। नया पार्टनर D आया और वो कहता है मैं अपने शेयर का 2/5 तुझसे लूंगा। कौन कह रहा है? ये D कह रहा है। कौन कह रहा है? हाँ, D मतलब D तो D होता है, C होता है, आपको भी पता है। A का सेक्रीफाइस कितना? A का सेक्रीफाइस है, कहता है नया पार्टनर D आया और वो अपने शेयर का 2/5 A से लेगा, अपने शेयर का 2/5 B से लेगा, और D कहता है मैं अपने शेयर का 1/5 C से लूँगा। तो 2/25 और 1/25 आ गए। अब हम न्यू रेशियो निकालेंगे। A का न्यू शेयर, B का न्यू शेयर, C का न्यू शेयर। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो थी 12/25, 8/25, 5/25।
12/25, 8/25, 5/25 माइनस 2/25, 2/25, 1/25। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो थी 12:8:5 और सेक्रीफाइस ये निकाला मैंने। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो आ गया 10/25, 6/25, 4/25। और डी का शेयर कितना है? 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि बेस इक्वल हो जाए। और न्यू रेशियो क्या आ गई? ABCD की न्यू रेशियो आ गई 10:6:4:5। नाउ एट द टाइम ऑफ ईच एडमिशन, अब जब ई को एडमिट करोगे, नाउ एट द टाइम ऑफ ईच एडमिशन द अबव न्यू रेशियो, अब ऊपर की न्यू रेशियो बन गई ओल्ड। तो ओल्ड रेशियो ABCD की कितनी? 10:6:4:5। पहले केस से मैंने C को एडमिट किया, दूसरे केस से मैंने D को एडमिट किया, अब तीसरे केस से मैं E को एडमिट करने जा रहा हूं। कौन आया नया पार्टनर? E। A सरेंडर, A कहता है, ये रेशियो का थर्ड केस हो गया। A कहता है मैं 1/10 ऑफ मतलब अपने हिस्से का। A कहता है मैं अपने हिस्से का 1/10 तेरे को दे दूंगा। किसको? E को। A कह रहा है मैं अपने हिस्से का 1/10 तेरे को दे दूंगा, E को। B कहता है मैं अपने हिस्से में से, फ्रॉम मतलब अपने हिस्से में से, यहाँ ऑफ और फ्रॉम में फर्क पड़ता है। फ्रॉम का मतलब ये रेडी सेक्रीफाइस है, सिर्फ माइनस होना, कैलकुलेट नहीं होना, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेट होगा। ए ने कहा मैं अपने हिस्से का जो 1/10 निकलेगा, ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस होता है बेटा। फ्रॉम मतलब रेडी सेक्रीफाइस है, सिर्फ माइनस करना है, और यहाँ पे सेक्रीफाइस पहले निकलेगा। ए कहता है मैं अपने हिस्से का, सी कह रहा है मैं अपने हिस्से का, और बी कहता है मैं अपने हिस्से में से। तो फर्क पड़ता है सर इस चीज का। ऑफ मतलब अपने हिस्से का, और फ्रॉम मतलब अपने हिस्से में से। एज शेयर सेक्रीफाइस, ये क्या कह रहा था? ए का हिस्सा था ना 10/25, ए का हिस्सा था 10/25। ए कह रहा था मैं अपने हिस्से का 1/10 तेरे को दे दूंगा। सी कह रहा था मैं अपने शेयर का 1/4, ए का शेयर था 10 और सी का शेयर था 4/25, और बी ने कहा था मैं अपने हिस्से में से 1/25 दे दूंगा। तो मतलब उसका सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां लिखा था फ्रॉम और वहां लिखा था ऑफ। आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर 1/10 ऑफ शेयर। बी ने क्या बोला था? 1/25 फ्रॉम। एंड सी ने क्या कहा था? और डी ने कोई सरेंडर नहीं किया, कोई बात नहीं, ऐसा गुस्सा होने वाली क्या बात है। तो यहां पर ए ने कितना सरेंडर किया? 10/25 का 1/10। बी का सेक्रीफाइस कितना है? 1/25, और सी का कितना है? 1/4। तो ये हमारे पास आ गया। और ए का न्यू शेयर अगर अब आपको निकालना, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बेटा जी यहाँ से कैलकुलेट किया, यहाँ कैलकुलेट किया, पर यहाँ कैलकुलेट नहीं किया। क्या? क्योंकि यहाँ क्या लिखा था? फ्रॉम। अब ए का न्यू शेयर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, बी का न्यू शेयर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, सी का न्यू शेयर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, डी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, और माइनस करके आ गया 9/25, 5/25, 3/25, 5/25। ई का न्यू शेयर क्या होगा? ई का शेयर होगा जो ए का सेक्रीफाइस, जो बी का सेक्रीफाइस, और जो सी का सेक्रीफाइस। तो न्यू रेशियो आ गई 9:5:3:5:3। तो इस तरह से हमने अपने तीनों केस को एक ही क्वेश्चन में कवर अप करके आपको समझाने की कोशिश की गई थी। ठीक है जी, अभी है थोड़ा सा, आप कर सकते हैं, तो देखिएगा छोटा सा ही है, 2-5 मिनट और लूँगा, प्लीज़ बोर ना हो। अब यहाँ पे नाच के तो दिखाऊंगा नहीं बेटा जी, 1-2 क्वेश्चन और देख लो तो मज़ा आ जाएगा आपको भी। ए और बी नाम के पार्टनर हैं, 3 और 2 उनकी रेशियो है। उन्होंने एडमिट किया सी और डी को। सी आया 1/5 शेयर के लिए और डी आया 1/6 शेयर के लिए। क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा साथ साथ।
एंड कैलकुलेट कर दो न्यू रेशियो, मतलब सी और डी एक साथ आ गए। तो लो जी सिंपल, ओल्ड रेशियो गिवन है, सोल्यूशन है इसका। ओल्ड रेशियो गिवन है, नया पार्टनर आया सी और डी, सी आया इतने शेयर के लिए और डी आया इतने शेयर के लिए, और सी और डी एक साथ साइमल्टेनियस आए। तो लेट टोटल प्रॉफिट 1, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस सी का शेयर भी माइनस कर दो और डी का शेयर भी माइनस कर दो, क्योंकि सी और डी एक साथ साइमल्टेनियस आए और ये रेशियो का पहला केस है। 1 रुपये में से सी और डी दोनों के शेयर को माइनस कर दो और रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। ये टोटल प्रॉफिट 1 रुपये में से दोनों को माइनस कर दो तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। और ये रिमेनिंग प्रॉफिट किसको मिलेगा? ये रिमेनिंग प्रॉफिट का 3/5 देंगे ए को, इस रिमेनिंग प्रॉफिट का 2/5 देंगे बी को। 3/5 ए को और 2/5 बी को, रिमेनिंग प्रॉफिट का। और सी का शेयर कितना था? 1/5। और बेस इक्वल करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई और 30 से डिवाइड, और डी का शेयर था 1/6 और बेस इक्वल करने के लिए 25 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, और रेशो आ गई 57, 38, 30 और 25। जब आप टोटल करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये न्यू रेशो आ गई, ये न्यू रेशो आ गई। लेकिन सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी से उलट है क्वेश्चन। ए और बी नाम के पार्टनर है, रेशो है ओल्ड रेशो ए और बी की 3:2। नया पार्टनर कौन आया? सी। कितने शेयर के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए आया। और सी के एडमिट हो जाने के बाद में डी आया 1/6 शेयर के लिए। तो दोनों में फर्क देख रहे हो कि वहां पर वो सी और डी एक साथ आए थे और सी और डी दोनों एक साथ आए थे, तो दोनों को सेक्रीफाइस सिर्फ ए और बी ने किया था। यहां पहले सी आया तो सी के लिए सेक्रीफाइस किसने किया होगा? ए और बी ने। और जब बाद में डी आया तो डी के लिए सेक्रीफाइस किसने किया होगा? ए बी सी ने। तो आप इसको इस जैसा नहीं कर सकते हो। वहां सी और डी एक साथ आए थे, यहां पे पहले सी आया और बाद में डी आया, इसलिए ओल्ड रेशो ए और बी की 3:2। कौन आया नया पार्टनर? नया पार्टनर आया सी। पहले आया नया पार्टनर सी। वही सेम तीसरी चौथी बात तो करा रहा हूं, सेम क्वेश्चन। लेट टोटल प्रॉफिट 1, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/5। ये रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया और ये रिमेनिंग प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 4/5 का 3/5 एंड 2/5, और हमारी न्यू रेशो आ गई 12:8:5। 2-3 बार तो करवा दिया, सेम क्वेश्चन आ गया न्यू रेशो। और यहाँ पे फिर से वही शब्द लिखा है, एट द टाइम ऑफ डीज एडमिशन। पर जब डी एडमिट हुआ, एट द टाइम ऑफ डीज एडमिशन, जिस समय डी एडमिट होगा, अब न्यू रेशो अब क्या बन जाएगी? ओल्ड। तो ओल्ड रेशो ए बी सी की 12/8/5, और अब कौन आया? डी। जबकि पिछले वाले पार्ट में सी और डी एक साथ आ गए थे, यहां पर अलग अलग करके आए। ओल्ड रेशियो ये रही, कौन आया नया पार्टनर? डी। सेम लेट टोटल प्रॉफिट 1। इस 1 में से हमने डी के शेयर को क्या कर दिया? माइनस। ये आ गया रिमेनिंग प्रॉफिट, और ये रिमेनिंग प्रॉफिट किसको मिलेगा? ए बी सी को, इस रेशियो में 12/8/5। रिमेनिंग प्रॉफिट का 12/25, 8/25, 5/25, तो आ गया रिमेनिंग प्रॉफिट का 12/25, 8/25 और 5/25। तो और डी का शेयर कितना था? 1/6। और बेस इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। यहाँ पे ना ये कट रहे ना बेटा नंबर, ऐसे 5 से 25 कट जाएगा, 5 5 6 30, तो 12/30, 8/30, 5/30 और 5/30। और न्यू रेशो आ गई ए बी सी डी की 12:8:5:5। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स में। ओके, टाटा, बाय बाय।